हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। आई होप बढ़िया होंगे। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं 12th क्लास में चैप्टर नंबर 10। इससे पहले मैं आपको 9th चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता चुका हूं। आज आपके सामने हम 10 चैप्टर लेकर आए हूं। इसमें आपको 10 क्वेश्चन बताए जाएंगे और वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि ये 10 क्वेश्चन आपको कम से कम 10 से 15 नंबर दिला सकते हैं। और जो क्वेश्चन आएंगे वो हमारे बताए हुए ही आएंगे, तो आपको वीडियो पूरा देखना है, क्योंकि आपको इस चैप्टर से इससे बाहर कुछ नहीं पढ़ना है। जो आपको सिर्फ बताया जाए, आपको सिर्फ यही क्वेश्चन लगा लेने हैं और आपका ये चैप्टर बिल्कुल 100% नहीं 110% क्लियर हो जाएगा। इस बात की मेरी गारंटी है। आपने अगर ये चैप्टर के 10 क्वेश्चन ये लगा लिए तो इस चैप्टर से आपको कुछ भी बाहर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर इस चैप्टर से जो बताया जाए आपने वही पढ़ लिया तो ये चैप्टर बिल्कुल क्लियर होगा। तो समय बर्बाद करते हुए हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है a बराबर 2i प्लस का 3j प्लस का k। तो आपको पहले बताना है इसका परिमाण, दूसरा बताना एकांक सदिश। अगर परिमाण किसी का निकालना हो, एक एक पॉइंट सीखना ध्यान से। इसमें जो बताया जाएगा चैप्टर का पूरा आपको निचोड़ मिलेगा। तो आपको पहले परिमाण निकालना आना चाहिए। क्या होता है? अंडर रूट a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, यहाँ 1 है 1 का स्क्वायर, 2 का रूट 4 होता है, 3 का 9 होता है, 1 का 1 होता है, 9 4 13 14, तो अंडर रूट 14 निकल आया। किसी का एकांक सदिश निकालना होता है तो फॉर्मूला होता है एकांक सदिश बराबर ए वेक्टर अपॉन ए मापांक। तो वेक्टर जो है वही लिखा हुआ है 2i प्लस का 3j प्लस का k अपॉन इसका जो परिमाण निकलता है यानी अंडर रूट 14। तो ये अगर आपको पेपर में परिमाण पूछे तो आपको इतना करना होगा, अगर एकांक सदिश पूछे तो आपको परिमाण निकाल के यहाँ यूज करना होगा। क्लियर है? तो आई होप आप 2 सीख चुके होंगे कि आपको परिमाण निकालना आना चाहिए, उसके बाद एकांक सदिश आना चाहिए। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन है यदि a बराबर 3i प्लस का 4j प्लस का 3k, b बराबर i माइनस का 2j माइनस का 5k। तो बता रहा है a भी ज्ञात कीजिए, उसके बाद यानी a भी मापांक ज्ञात कीजिए करना है। तो पहले आपको a भी पता होना चाहिए, उसके बाद इसका मापांक पता होना चाहिए। वीडियो को अंत तक देखिएगा कि जितने लेवल के चैप्टर क्वेश्चन वो आपको सारे बताएंगे, पहले स्टार्टिंग से लेकर छोटे से लेकर एंड तक, क्योंकि आपको स्टार्टिंग वाली बातें समझाएंगे तो आपको लास्ट में समझ में आ जाएगा। तो ए भी कैसे निकालते हैं, जो लास्ट होता है उससे पहले घटाते हैं। क्लियर? इस बात को नोट कर लेना, और लास्ट से ही पहला घटाते हैं। तो इसका मान कितना है? i माइनस का 2j माइनस का 5k। ये माइनस करेंगे तो माइनस निशान चेंज हो जाएगा, माइनस का 3i माइनस ही का 4j माइनस ही का 3k। तो क्या हो जाएगा? i में से 3i जाएगा, माइनस का 2i बचेगा, माइनस माइनस जुड़ जाता है तो 6j हो जाएगा, ऐसे ही जुड़ जाएगा 8k हो जाएगा। क्लियर है? इसका निकालना है मुझे परिमाण। तो क्या हो जाएगा? a भी मापांक इक्वल होता है a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर यानी -2 का वर्ग माइनस 6 का वर्ग और माइनस 8 का वर्ग। 2 का वर्ग 4 होता है, 6 का 36 होता है, 8 का 64 होता है, टोटल कितना हुआ? 40 104। तो इस टाइप से अगर आय निकालने के लिए तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये आपने क्या सीखा? परिमाण निकालना, एकांक सदिश निकालना और माइनस करना सीख लिया। अगर पूछे ए बी तो उसका परिमाण तो आप निकालना सीख ही चुके थे। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। एक एक सवाल को बारीकी समझना है आपको। 10 क्वेश्चन बताए जाएंगे, अभी सिर्फ 2 क्वेश्चन हुए हैं। तीसरा क्वेश्चन है चैप्टर का, यदि a बराबर i प्लस का 2j प्लस का 3k, तो दी कोसाइन ज्ञात कीजिए। दी कोसाइन ज्ञात कीजिए। क्लियर है? दी कोसाइन क्या होते हैं आप सभी बच्चों को पता होगा। इसका फॉर्मूला होता है l बराबर, यहाँ a b c माना जाता है ना, तो a बटे अंडर रूट a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। तो इसका 1 है, यहाँ पे कितना होगा? 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, तो कितना हुआ? 1 बटे 9 4 13 अंडर रूट 14। क्लियर है? जब m बराबर होता है तो यहाँ पे b हो जाता है, नीचे जैसा है वैसे ही रहता है। तो क्या हो जाएगा? इसका b का मान कितना? 2 है, 2 बटे यही हो जाएगा, तो 1 प्लस 4 प्लस 9 यानी 2 बटे अंडर रूट 14। क्लियर है? ऐसे ही n क्या होता है? यहाँ पे c बटे हो जाता है, नीचे फॉर्मूला यही रहता है a स्क्वायर b स्क्वायर और c स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना है? 3 है, बटे क्या हो जाएगा? 1 प्लस 4 प्लस 9, तो कितना हो जाएगा? 3 बटे अंडर रूट 14।
अगर दी कोसाइन पूछे तो आपको याद रखना है a बटे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर b बटे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, उसके बाद c बटे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, अपने फ्रेंडों से शेयर भी कर दीजिए क्योंकि उनका भी भला हो सके। अगला क्वेश्चन कह रहा है, चौथा क्वेश्चन है, यदि a बराबर लिखा है i प्लस का j प्लस का k और b बराबर लिखा है i माइनस का j प्लस का k, यहाँ माइनस है, तो कह रहा है a डॉट b ज्ञात कीजिए तथा a क्रॉस b ज्ञात कीजिए। अब आप सीखेंगे कि a डॉट b कैसे निकलता है, a क्रॉस b कैसे निकलता है। ठीक है, बस आपका लेवल बढ़ता जा रहा है। जितने क्वेश्चन आपको आते हैं इस चैप्टर से वो सारे आपको कराए जाएंगे क्योंकि जितने क्वेश्चन बनेंगे वो सारे बताए जा रहे हैं। तो a डॉट b कैसे निकलता है, क्या होता है, पहले a का मान कितना है, i प्लस जे माइनस का k, और इसका कितना डॉट i माइनस का j प्लस का k। इतना तो पढ़ा ही है, इसमें नहीं पढ़ा तो याद रखना, i का i में मल्टीप्लाई होता है, इसका गुणांक 1 है, इसका गुणांक 1 है तो 1 एकन 1, इसका गुणांक 1, इसका माइनस है तो 1 एकन 1 माइनस 1 एकन 1, तो आंसर आ गया -1 प्लस 1 कट गया -1 आ गया। ठीक है, तो a डॉट b निकालना आप सीख चुके हैं। अब अगर आता है a क्रॉस b तो क्या होता है, i j k। पहले a का मान है तो a के गुणांक रखो 1 1 -1, फिर b के रखो कितना 1 -1 1। क्लियर है, कैसे होगा, i ये लाइन बंद रहेगी यानी पेस्ट रो और कॉलम बंद रहता है। ठीक है, तो इसका इसमें करें 1 एकन 1 माइनस 1 एकन 1 तो माइनस ही हो जाएगा। ठीक है, माइनस का j लिखेंगे तो ये लाइन बंद रहेगी 1 एकन 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का k ये रहे तो क्या हो जाएगा 1 एकन 1, इसी प्रकार 1 एकन 1, तो आंसर आ गया, ये तो 0 हो गया, ये हो गया माइनस का 2j, ये हो गया माइनस का 2k, तो आंसर आ गया माइनस का 2j माइनस का 2k। क्लियर है, तो आप a डॉट b निकालना सीख चुके हैं, i का i, j का j, k का k, और a क्रॉस b आता है तो i j के लिख लेते हैं, फिर a के गुणांक लिखते हैं, फिर b के गुणांक लिखते हैं। i लिखते हैं तो ये लाइन और ये बंद रहता है, इसका इसमें इसका इसमें, मतलब j लिखते हैं तो ये रहेगा, तो इसका इसमें इसका इसमें k रहेगा, तो ये रहेगा इसका इसमें इसका इसमें। क्लियर है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। थमे रहिएगा भाई, आपको सारे क्वेश्चन बता दिए जाएंगे इस चैप्टर की। अगर ये चैप्टर आपका क्लियर हो गया तो एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। 5वां क्वेश्चन है इस वीडियो का, लिखा है यदि a बराबर ai 2j 4k और b बराबर i प्लस का j माइनस का k परस्पर लंबवत हों तो a का मान ज्ञात कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, कि a दिया जाए b दिया जाए, इसमें कोई गुणांक अचर दे दे तो कह दे a का मान, या यहाँ पे लैम्डा दे दे या कुछ भी दे दे, c दे दे, उसका मान ज्ञात कीजिए। तो कंडीशन क्या होती है लंबवत के लिए, लंबवत हो तब कंडीशन होती है a डॉट b बराबर 0। तो a का मान कितना है ai प्लस का 2j प्लस का 4k, और इसका कितना है i प्लस का j माइनस का k बराबर 0। गुणा करेंगे ai तो इसका बन है तो ना a एकन a, इसका करें 2 एकन 2, इसका 4 एकन 4 बराबर 0। तो कितना हुआ a माइनस का 2 बराबर 0, तो ये कितना आ गया 2 आ गया। तो इस टाइप से हम मान निकाल सकते हैं जब दे दे लंबवत है तब। क्लियर है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी कि 6वां क्वेश्चन होगा इस वीडियो का। अंत तक बने रहिए, आपको 10 क्वेश्चन बताए जाएंगे और आपका सारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका होगा सिर्फ 20 मिनट में। अगला क्वेश्चन है 6वां, कह रहा है यदि a बराबर i प्लस j प्लस का k और b वेक्टर बराबर j माइनस k, इसमें i नहीं दिया है तो कह रहा है बीच का कोण ज्ञात कीजिए, यानी कोण ज्ञात करना है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। वैसे आपको जितने क्वेश्चन कराए जा रहे हैं वो सारे इंपॉर्टेंट कराए जा रहे हैं और आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो इससे बाहर आ जाए। तो cos थीटा निकालने के लिए, थीटा निकालने के लिए क्या किया जाता है, पहले आपको a डॉट b पता होना चाहिए। तो पहले a डॉट b निकालें, जैसे i प्लस j प्लस k और इसका कितना है j माइनस k। क्लियर है, गुणा करेंगे i तो है नहीं तो 0 हो जाएगा, j 1 एकन 1 हो जाएगा, k 1 एकन 1 हो जाएगा, 0 आ गया भाई। फिर निकालते हैं a मापांक निकालना, इसलिए मैंने सिखाया था क्योंकि आपको क्रम बाई क्रम उसी सीढ़ी मैंने क्वेश्चन लिए हैं जो आपको पहले बताते चल रहे हैं। ठीक है, a मापांक क्या है 1 का वर्ग 1 का वर्ग 1 का वर्ग,
तो √3 हो गया। जब बी वेक्टर निकालेंगे तो 1 का वर्ग माइनस हो जाए प्लस हो, वर्ग करने पर प्लस ही रहता है तो 2 आ जाएगा। सूत्र होता है cos थीटा बराबर a.b बटे a मापांक और b मापांक। तो ये कितना है 0 है, ये कितना √3 और ये कितना √2। 0 में किसी संख्या का भाग देते हैं तो 0 ही आएगा। तो cos थीटा, और cos में 0 किसका होता है, cos 90 का मान होता है, तो थीटा कितना आ गया 90 आ गया। क्लियर है। तो इस टाइप से आप थीटा निकाल सकते हैं। अगर बीच का कोण आपसे पूछे, सवाल कोई सा हो, स्टेप याद रखना होता है, a.b निकालना होता है, a मापांक निकालना होता है, b मापांक निकालना होता है। फॉर्मूला होता है a.b बटे a मापांक b मापांक, तो ये आप निकाल सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 7वां होगा। अभी 4 क्वेश्चन बाकी हैं, क्योंकि आपको 10 क्वेश्चन बताए जाएंगे और 10 क्वेश्चन आपने अगर लगा लिए तो आपका ये चैप्टर 101% क्लियर हो चुका है। यदि a बराबर 2i प्लस का 3j प्लस का 2k और b बराबर दिया है i प्लस का 2j प्लस का k, तो कह रहा है प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, प्रक्षेप ज्ञात करना है। प्रक्षेप का फॉर्मूला होता है, पहले आप a.b निकाल लीजिए। तो a.b निकालेंगे जैसे 2i प्लस का 3j प्लस का 2k और डॉट i प्लस का 2j प्लस का k, मल्टीप्लाई करेंगे। 2 1 2 होता है, 3 दूनी 6 होता है, 2 1 2 होता है, कितना है 8 2 10 हो गया। प्रक्षेप, और उसके बाद निकाल लीजिए b मापांक, क्योंकि सूत्र हम पहले लिख दे रहे हैं। जैसे b मापांक लिखूँ उसका, क्योंकि प्रक्षेप बराबर कोण सूत्र होता है प्रक्षेप बराबर a.b बटे b मापांक, ये होता है प्रक्षेप का कोण, यानी प्रक्षेप का फॉर्मूला। तो इसलिए b मापांक भी निकालना पड़ेगा। तो b मापांक क्या है, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 1 का वर्ग 1, कितना हुआ √6 हुआ। डॉट का मान कितना निकला 10, इसका मान निकला √6, इतने ही छोड़ सकते हैं। क्लियर है। तो ये आ गया। अगर आपसे प्रक्षेप पूछता है तो a.b बटे b मापांक होता है, ठीक है, जिसके प्रति पूछता है वही लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8वां। क्वेश्चन नंबर 8वां है भाई, लिखा है a बराबर 1 1 1, यानी बिंदु दिया तो इसको हम लिख रहे हैं i j k, और b बराबर आपको दिया है 1 2 3, तो हो जाएगा i प्लस का 2j प्लस का 3k, और आपको c दिया है 2 3 1, तो हो जाएगा 2i 3j और k। तो कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जब त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एक त्रिभुज का एक समांतर चतुर्भुज का। तो इसमें 2 भुजाएं आपको बताना चाहिए, पहले ए भी बताना चाहिए। मैंने इसीलिए आपको, देखो जितने यूज हो रहे हैं वो आपको सारे बताती है, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ठीक है। तो आपको कुछ नया नहीं सीखना है, बस स्टेप बढ़ानी आएंगे। तो ए बी क्या होता है, b माइनस ए बताया था अभी। तो b का मान कितना i 2j 3k और माइनस a का मान i माइनस j हो जाएगा, माइनस 1k हो जाएगा। तो कितना बचेगा भाई, i से आ गया 0 हो जाएगा, तो 0i, 2j से 1 जाएगा j बचेगा, और 3k से 1 जाएगा 2k बचेगा। क्लियर है। तो ये निकाल लिया हमने ए बी। अब निकाल लो क्या, ए सी। क्या निकाल लो, ए सी। तो क्या होगा c माइनस ए। तो c का मान कितना है 2i प्लस का 3j प्लस का k, माइनस i हो जाएगा, माइनस j हो जाएगा, माइनस का k हो जाएगा। तो 2 से i जाएगा, कितना बचेगा 1i बचेगा, 3j से 1 जाएगा 2j बचेगा, और k से k जाएगा 0k हो जाएगा। अब होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये होता है 1/2 AB क्रॉस AC। तो पहले आपको AB क्रॉस AC आना चाहिए, उसके बाद में मापांक निकालेंगे। तो पहले चूंकि AB क्रॉस AC निकालना भी सिखाया था, I J K। पहले AB के क्रॉस कितने हैं, 0 है 1 है 2 है, इसका कितना है 1 है 2 है 0 है। निकालिए, क्या बताया था I, ये लाइन स्टेप बन रहेगी, 0 का 0 0, 2 दूनी 4, k लिखेंगे तो सॉरी j लिखेंगे, ये स्टेप बंद रहेगी, 0 का 0 0 हो जाएगा, 2 1 2 हो जाएगा। k लिखेंगे तो ये स्टेप बंद रहेगी, इसका 0 हो जाएगा, इसका 1 1 1। तो आंसर आ गया माइनस के 4i माइनस माइनस प्लस का 2j और माइनस का k। क्लियर है। अब आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, इसका मापांक निकालेंगे तो क्या होगा, 4 का वर्ग 16, 2 का वर्ग 4, 1 का वर्ग 1, कितना हुआ 21 हो गया। तो आ गया 1/2 अंडर रूट 21, यानी अंडर रूट 21/2 वर्ग इकाई। क्लियर है।
4 का 16 होता है, 2 का 4 होता है, 1 का 1 ही होता है, इसलिए ये आ गया। तो अगर त्रिभुज का सूत्र निकालना आता है तो आपको पहले ए बी ए सी डायरेक्ट 2 बुझा दिया जाएगा, तो डायरेक्ट सूत्र होगा ए क्रॉस बी मापांक बटे 1/2। ठीक है, अगर नहीं दिया तो ए बी ए सी निकालने के बाद आपका सूत्र होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 ए बी इंटू ए सी मापांक। क्लियर है, तो पहले इसका क्रॉस निकाल लो, उसके बाद मापांक निकाल दो, आंसर आ जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 2 क्वेश्चन शेष हैं, वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर कहीं भी आपको अच्छा लग रहा हो वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, अपने फ्रेंडों से शेयर भी कर दीजिएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि a बराबर 3i प्लस का j प्लस का 4k और b बराबर i माइनस का j प्लस का k, तो कह रहा है कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संलग्न भुजाएं दी है, संलग्न भुजाएं दे या बिकड़ दे। अगर संलग्न भुजाएं दे या बिकड़ दे आप याद रखना है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछता है तो डायरेक्ट ही आपका सूत्र होता है ए क्रॉस बी मापांक। तो पहले आपको ए क्रॉस बी निकालना होगा, तो i j k, इसका कितना है 3 1 4, इसका कितना है 1 माइनस 1 1, तो कितना होगा i 1 एकन 1 4 एकन 4 माइनस का j, ये बंद 3 एकन 3 4 एकन 4, k लिखेंगे तो ये स्टेप बंद रहेगा 1 3 एकन 3 1 एकन 1, तो कितना हो जाएगा 5i माइनस 1 बचेगा, प्लस का j हो जाएगा और माइनस का 4k हो जाएगा। आपका सूत्र क्या होता है चतुर्भुज का क्षेत्रफल ए क्रॉस बी मापांक होता है। बस क्या करना है, 5 का 25, 1 का 1, 4 का 16, कितना हुआ 20 25 45, इसको ले सकते हैं 9 पन्ना 45, तो यह आ जाएगा 3√5 वर्ग इकाई। तो 9 क्वेश्चन कंप्लीट होते हुए एक क्वेश्चन शेष और है, रुके रहिएगा भाई। और ये आपने 10 क्वेश्चन अगर लगा लिए तो आपका ये चैप्टर 100% क्लियर हो चुका है भाई। बस आपको इसी 10 लेवल के क्वेश्चन लगाने हैं और कुछ नहीं पढ़ना है चैप्टर से, एक भी क्वेश्चन ऐसे नहीं पढ़ना है। 10वां क्वेश्चन है, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 तो सिद्ध करो। तो आपको सिद्ध करना है a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए बराबर -3/2। क्लियर है, ये आपको आंसर लाना है। तो कैसे करेंगे, लिखा है चूंकि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, एक एक स्टेप को भेज दिए इधर उधर। तो पहले क्या करेंगे, जैसे लिखा हुआ है b प्लस सी, क्या भेज दिया मैंने उधर, a भेज दिया। अब क्या करो, इसमें क्रॉस कर लो, किसका, a का इधर भी और a का इधर भी। क्लियर है, तो क्या हो जाएगा, इसमें उल्टा तो a डॉट बी और प्लस a डॉट सी, और ये डॉट होता है सेम सेम, वो क्या हो जाता है 1 हो जाता है, तो समीकरण नंबर 1 हो गया। क्लियर है, इसी प्रकार मैंने अभी क्या भेजा था a, अब क्या करो, यदि उसको b को भेज दो, क्या होगा a प्लस सी बराबर -b। अब क्या करो, इसमें b का मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या जाएगा b डॉट a प्लस b डॉट c बराबर -1 समीकरण 2 हो गया। इसी टाइप से यदि c भेज दो उधर, तो a डॉट b बराबर -c। अब इसमें c का मल्टीप्लाई कर दो, जिसको भेज रहे हो उसी का मल्टीप्लाई करें, सेम है, a का भेजा तो a का मल्टीप्लाई, b को भेजा b का मल्टीप्लाई, c को भेजा c का मल्टीप्लाई, तो क्या जाएगा c डॉट a प्लस c डॉट b बराबर -1 समीकरण नंबर 3। तीनों में जोड़ दीजिए, तीनों में आप फिर देखना है a भी यहाँ है a भी यहाँ है, तो 2 भी हो जाएगा, BC यहाँ है BC यहाँ 2BC हो जाएगा, CA यहाँ CA 2BC हो जाएगा। तो क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड क्या हो जाएगा, 2a डॉट बी प्लस 2b डॉट सी प्लस 2c डॉट ए। क्लियर है, अब क्या करना है, इधर कितना हुआ जोड़ने पर 1 2 3 माइनस का 3, 2 ले लो कॉमन, क्या बचेगा a डॉट बी प्लस b डॉट सी प्लस c डॉट a बराबर -3। तो आंसर आ चुका है जो आपको लाना था, a डॉट बी प्लस b डॉट सी प्लस c डॉट a इक्वल -3/2, यही सिद्ध करना था। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर कहीं भी आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, अपने फ्रेंडों से शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। चैप्टर नंबर 11 लेकर 2-3 चैप्टर बचे हुए हैं, आपको 1-2 दिन में फिनिश करा दिए जाएंगे। क्लियर है, तो आपका पूरा सिलेबस हो जाएगा। और मैंने आपको एक बात पहले बीच में बोली थी किसी वीडियो में
कि आपको लास्ट में 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे बताए जाएंगे जो आपके 50 से 60 नंबर दिलाएंगे पेपर में। ठीक है, तो वीडियो पूरे देखिएगा। आपको अच्छे नंबर लाने तो सारी वीडियो आप इंपॉर्टेंट देखिएगा। उसका लास्ट आपको 21 तारीख को वीडियो मिलेगा, उसमें आपको 10 से 15 क्वेश्चन बताए जाएंगे जो आपको 50 से 60 नंबर के दिला के रहेंगे। तो आज के लिए काफ़ी है, थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।